नमस्कार। आज हम अर्थालंकारों के अंतर्गत कुछ और अलंकारों के विषय में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम प्रतिवस्तु उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा की भांति ही प्रतिवस्तु उपमा अलंकार में भी उपमेय और उपमान पाया जाता है। जब उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य का एक ही साधारण धर्म कहा जाए परंतु वह भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा कहा जाए, अर्थात जहाँ वस्तु प्रतिवस्तु भाव हो वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हम कह सकते हैं कि प्रतिवस्तु उपमा अलंकार में दो वाक्य होते हैं। एक उपमेय वाक्य होता है और दूसरा उपमान वाक्य होता है, और दोनों वाक्यों का एक ही साधारण धर्म होता है। यह साधारण धर्म दोनों वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाता है, अर्थात प्रथम वाक्य में जिस शब्द द्वारा कहा जाता है दूसरे वाक्य में उस शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता, बल्कि वैसा ही अर्थ रखने वाले अन्य शब्द के द्वारा कहा जाता है। कुछ उदाहरणों से हम इसे समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए। मुख सोहत मुस्कान सो लसत जुनहिया चंद। इसका प्राय है कि मुख मुस्कान से शोभित होता है और चंद्रमा चांदनी से सुशोभित होता है। यहाँ पर मुख सोहत मुस्कान यह तो उपमेय वाक्य है, और लसत जुनैया चंद यानी चंद्रमा चांदनी से सुशोभित होता है यह उपमान वाक्य है। और दोनों का साधारण धर्म है शोभा देना। यह प्रथम वाक्य में तो सोहत शब्द के द्वारा कहा गया है और दूसरे वाक्य में यह लसत शब्द के द्वारा कहा गया है, और दोनों का एक ही अर्थ है शोभा देना या सुशोभित होना। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देख सकते हैं। सोहत भानु प्रताप सो लसत सूर धनुबान। सोहत भानु प्रताप सो लसत सूर धनुपान। अभिप्राय यह है कि सूर्य जो है वो तेज से सुशोभित होता है और शूरवीर अपने धनुष बाण से सुशोभित होता है। तो यहाँ पर प्रथम वाक्य उपमेय वाक्य है और दूसरा उपमान वाक्य है, और दोनों का साधारण धर्म एक ही है सुशोभित होना। यह प्रथम वाक्य में तो सोहत से कहा गया है और दूसरे वाक्य में लसत शब्द से कहा गया है। एक और उदाहरण देखिए। तिनहि सुहावना अवध भदावा चोरहि चांदनी रात न भावा। प्रथम वाक्य तिनहि सुहावना अवध बधावा उपमेय वाक्य है, चोरहि चांदनी रात न भावा उपमान वाक्य है, और यहाँ पर न सुहाना साधारण धर्म है। जो पहले वाक्य में तो सुहाव न के द्वारा कहा गया है और दूसरे वाक्य में न भावा शब्दों के द्वारा कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे अलंकार के विषय में। दीपक अलंकार। दीपक अलंकार वह होता है जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए। उदाहरण से इसे समझिए। पहला है सोहत मुख कल हास सो अमल चंद्रिका चांद। यहाँ इसका प्राय है सोहत मुख कल हास सो, कि मुख जो है वो सुंदर मुख सुंदर मुस्कान से सुशोभित होता है और चंद्रमा स्वच्छ चांदनी से सुशोभित होता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत मुख है और अप्रस्तुत चंद्रमा है, और इन दोनों को एक ही धर्म सोहत से संबोधित किया गया है। इसी प्रकार एक और उदाहरण। भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान। यहाँ प्रस्तुत भूपति और अप्रस्तुत उद्यान दोनों को एक ही धर्म सोहत से अन्वित किया गया है। अभिप्राय यह है कि राजा दानशीलता से सुशोभित होता है तो उद्यान जो है वो फल फूलों से सुशोभित होता है, और दोनों को सोहत शब्द से ही संबोधित किया गया है। एक और उदाहरण देखिए। कामिनी कंत सो जामिनी चंद सो दामिनी पावस मेघ घटा सो जाहिर चारहों ओर जहान लसे हिंदुवान खुमान सिवासो।
यहाँ पर प्रस्तुत हिंदुस्तान के राजा शिवाजी है और अप्रस्तुत यहाँ पर कामिनी, यामिनी और दामिनी ये अप्रस्तुत है। परंतु इन सभी को एक ही धर्म लसे के द्वारा अन्वित किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें एक प्रस्तुत होता है परंतु अप्रस्तुत एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने जो उदाहरण पढ़ा उसमें प्रस्तुत तो केवल हिंदवान शिवाजी है, लेकिन उसके अप्रस्तुत कामिनी, यामिनी और दामिनी 3 हैं। और अभिप्राय ये निकला कि जिस प्रकार से स्त्री अपने पति से सुशोभित होती है, रात्रि चंद्रमा से सुशोभित होती है और बिजली वर्षा ऋतु के बादलों की घटाओं से सुशोभित होती है, ठीक उसी प्रकार से हिंदुस्तान के राजा शिवाजी का यश इस जहां में चारों ओर सुशोभित होता है। तो अब इनके बाद हम आते हैं अपनौती अलंकार पर। अपनौती अलंकार में भी उपमेय और उपमान दोनों का प्रयोग होता है, परंतु यह कुछ अलग प्रकार से होता है। अपनौती अलंकार वहाँ होता है जब उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाए। इसके कई भेद कहे जा सकते हैं, इसमें हम क्रमशः एक एक भेद को लेकर इसे समझते हैं। तो देखिए, शुद्धापनौती। शुद्धापनौती का एक उदाहरण देखिए। अरे सखी यह मुख नहीं, यह है अमल मयंक। यहाँ मुख को देखकर कहा गया है कि यह मुख नहीं चंद्रमा है। इस प्रकार मुख उपमेय का निषेध करके यहाँ उपमान चंद्रमा का होना कहा गया है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए। ये पलाश के पुष्प नहीं, ये जलते अंगार। यहाँ पलाश के पुष्प उपमेय है और जलते अंगार उपमान है, लेकिन पलाश के पुष्पों को देखकर ये कहा गया है कि ये पलाश के पुष्प नहीं, उनके रक्त वर्णी रंग के कारण ऐसे लगते हैं मानो कि ये जलते हुए अंगारे हो। तो यहाँ पलाश के पुष्प उपमेय का निषेध करके जलते अंगारे उपमान का होना बताया गया है। इसी प्रकार से किरण नहीं पावक के कण में जलती तल पर गिरते हैं। सूर्य की किरणों का निषेध करके उपमान पावक के कणों का होना कहा गया है। दूसरा इसका भेद है प्रयस्तापनुति। प्रयस्तापनुति का उदाहरण देखिए। सुधा सुधा प्यारे नहीं, सुधा अहे सत्संग। मतलब अभिप्राय है कि सुधा सुधा नहीं है, बल्कि सच्ची सुधा तो सत्संग में है। तो यहाँ पर सुधा का गुण सुधा से हटा करके सत्संग में रख दिया गया है। इसी प्रकार से यह न चांदनी, चांदनी है विहसनी नंदलाल की। यहाँ कहा गया है कि यह चांदनी चांदनी नहीं है, बल्कि चांदनी तो श्री कृष्ण की मुस्कान है। तो यहाँ पर चांदनी का जो गुण है वो चांदनी से हटाकर श्री कृष्ण की मुस्कान में रख दिया गया है। तो यह प्रयस्तापनुति का उदाहरण है। उसके बाद आते हैं हम छेकापनुति पर। छेकापनुति का उदाहरण देखिए। अर्ध रात वह आवे भोन, सुंदरता बरने कहीं कौन। देखत ही मन होय आनंद, क्यों सखी पिय मुख ना सखी चंद। यहाँ नायिका नायक के मुख का वर्णन कर रही है, फिर उसी बात को छिपाने के लिए उसने एक झूठी बात बना दी कि वो तो चंद्र की बात कह रही है। इसी प्रकार से आज देख घनश्याम छटा को, मन में मग्न हुई, मिले कहाँ सखी श्याम, मेघ की मैंने बात कही। यहाँ पर गोपी कृष्ण मिलन की बात कर रही थी, फिर उसी बात को छिपाने के लिए उन्होंने झूठी बात कह दी मैं तो घनश्याम यानी काले बादलों की बात कर रही थी। तो यहाँ पर उपमेय कृष्ण का निषेध करके उपमान काले बादलों का होना कहा गया है। एक अन्य भेद है इसका केत्वापनुति अलंकार।
केतवा अपनोती अलंकार वहाँ होता है जब बहाने से, मेष, ब्याज आदि शब्दों द्वारा उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाता है। जैसे मुख के मिस देखऊं उग्यो यह निकलंक मयंक, यहाँ मुख का वर्णन किया गया है, परंतु कहा गया है कि यह मुख नहीं है, यह जो उगा है वो निष्कलंक चंद्रमा है। इसी प्रकार से एक उदाहरण देखिए, सुनत एक और उदाहरण देखिए, नूतन पवन के मिस प्रकृति ने सांस ली जी खोल के आज। यहाँ नूतन पवन नहीं है बल्कि वह मिस के बहाने उसे वायु नहीं बल्कि प्रकृति की सांस कहा गया है। इसी प्रकार ओस बिंदु के मिस रजनी भी दुख के आंसू गिरा रही, यहाँ पर भी यही कहा गया है, उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा गया और इसके लिए मिस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपनोती अलंकार में नहीं और न जैसे शब्द जो है वो अपनोती के वाचक शब्द कहलाते हैं, और केतवा अपनोती के जो वाचक शब्द है उसमें मिस, ब्यास आदि का प्रयोग होता है। एक अन्य भेद है भ्रांता अपनोती अलंकार। कुछ लोग भ्रांता अपनोती को भी इसका एक भेद मानते हैं और कहा जाता है कि यह छेकापनोती का विपरीत होता है। भ्रांता अपनोती में किसी की भ्रांति को दूर करने के लिए उपमान का निषेध करके उपमेय का होना कहा जाता है। छेकापनोती में क्या होता है, उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाता है, लेकिन यह इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ उपमान का निषेध करके उपमेय का होना कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आज देख घनश्याम छटा को मन में मग्न हुई, कहाँ सखी घन आज श्याम की मैंने बात कही। यहाँ गोपी कृष्ण की बात कर रही थी, उसकी सखी को भ्रम हो गया कि वो मेघ की बात करिए, तब वह सच्ची बात बताकर सखी के भ्रम को दूर करती है। यहाँ उपमान मेघ का निषेध करके उपमेय कृष्ण का होना कहा गया है। तो इस प्रकार हमने आज अपनोती, दीपक और प्रतिवस्तुपमा अलंकारों के विषय में पढ़ा। आगे हम इन्हीं अलंकारों के परस्पर अंतर के विषय में जानेंगे।